भुवनेश्वरी औषध का लेप कर रही थी। बस अब ठीक है। विश्वनाथ उठ बैठे। तुम मुझको हुक्का दे दो, मैं कुछ काम करूंगा। भुवनेश्वरी चिढ़ गई। अब भी काम? आज के लिए पर्याप्त नहीं हो गया? तुम स्त्रियां कभी नहीं समझोगी। कल के केस की तैयारी नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा? तुम हुक्का ले आओ। कुछ कागज पढ़ने से मैं मर नहीं जाऊंगा। भुवनेश्वरी बुरा सा मुंह बनाकर हुक्का लेने चली गई। विश्वनाथ बिस्तर से उठकर कागज देखने लगे। कुछ कागज छांटकर उन्होंने पृथक कर लिए। उन्हें लेकर बिस्तर पर बैठ गए। भुवनेश्वरी हुक्का ले आई। विश्वनाथ ने 2-1 कश लिए। भुवनेश्वरी कुछ संतुष्ट होकर चली गई। विश्वनाथ को लगा कि पीड़ा कुछ बढ़ रही है। उन्होंने हुक्का रख दिया। वक्ष को हाथ से दबाया। उन्हें उबकाई आ गई। भुवनेश्वरी, वे कागज रखकर उठे। उल्टी के लिए बाहर जाने का प्रयत्न किया, किंतु नाली तक पहुंचने से पहले ही उल्टी हो गई। घबराई हुई भुवनेश्वरी भागती हुई आई। उनके पीछे पीछे नन्ना भूपेंद्र भी आ गया। दूसरे कमरे से महेंद्र भी भागा आया। भुवनेश्वरी ने महेंद्र की सहायता से विश्वनाथ को बिस्तर पर लेटाया। जा, तो डॉक्टर को बुला ला। विश्वनाथ ने रोका। अरे डॉक्टर की क्या आवश्यकता? शरीर में कष्ट था। मुझे भोजन नहीं करना चाहिए था। खा लिया सो उल्टी हो गई। अब रात को इस समय डॉक्टर का क्या करना? तू जा। यदि बीले का कोई मित्र मिले तो वह जहां कहीं भी हो उसे समाचार भिजवा दे। विश्वनाथ ने और भी मंद स्वर में विरोध किया। अब इसको इतनी रात को कहां भेज रही हो? वराहनगर में भवनाथ के घर एक कमरे में नरेंद्र, भवनाथ और 7 कड़ी लहड़ी सोए हुए थे। बाहर के द्वार से जोर से पीटे जाने का शब्द हुआ। कोई जोर जोर से कपाट पीट रहा था और साथ ही पुकार रहा था, भवनाथ, ओ भवनाथ। नरेंद्र की आंखें खुल गईं। भवनाथ और 7 कड़ी भी जाग गए। भवनाथ ने लालटेन जलाई। नरेंद्र ने कलाई घड़ी देखी। 2 बज रहे थे। नरेंद्र बाहर के द्वार की ओर झपटा। द्वार खुला। सामने हेमाली खड़ा था। उसके चेहरे पर शोक और घबराहट के साथ साथ थकान भी स्पष्ट थी। हेमाली, तू यहां इस समय? नरेंद्र, तू जल्दी घर चल, अभी इसी समय। पर घर पर सब ठीक तो है ना? तू चल तो। नरेंद्र ने पलटकर मित्रों पर एक दृष्टि डाली। चल तो रहा हूं, पर हुआ क्या है? तेरे बाबा की हृदय गति रुक गई है। अब जल्दी चल, वहां सब लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र की घर की चौखट पर कुछ लोग जमा थे। नरेंद्र कुछ दूरी पर अशौच वेश में बैठा था। उन लोगों से हुई अपनी मां की चर्चा वह सुन नहीं पाया था। केवल इतना देखा था कि उनसे कुछ चर्चा कर मां घर के भीतर गई और अपने गहने निकाल लाई। चुपचाप अपने गहने उनके सम्मुख रख हाथ जोड़ दिए। वे लोग चले गए और भुवनेश्वरी ने द्वार बंद कर लिया। यह सब क्या है मां? वे हमारे ऋणदाता थे। उनके पैसे तो चुकाने ही थे पुत्र। नरेंद्र चकित रह गया। ऋणदाता? भुवनेश्वरी की आंखों में अश्रु आ गए। नरेंद्र ने उठकर मां के अश्रु पोंछे। मुझे पहले ही यह सब नहीं बताया मां, नरेंद्र बोला। मैं इतना छोटा तो नहीं हूं कि घर की स्थिति मुझसे इस प्रकार छुपाई जाती। तुझसे कुछ छिपाया नहीं है। हाँ, सामने बैठकर कभी बताया नहीं। तेरे बाबा ने मुझे भी कभी उस प्रकार नहीं समझाया। किंतु इतनी बात तो मैं स्वयं भी समझ सकती थी कि अपना भवन छोड़कर इस प्रकार छोटा सा घर भाड़े पर क्यों लिया गया है। बग्घी और कोचवाहन क्यों नहीं रखे गए। तेरे शैशव में अकेले तुझे पालने के लिए 2-2 नौकरानियां रखी गई थीं, किंतु आज घर में एक भी नौकर क्यों नहीं है। तुम्हारे बाबा अब वैसे बड़े बड़े भोज क्यों नहीं करते। बताने को क्या था, देखकर भी तो समझा जा सकता था पुत्र। किंतु मैंने यह सब क्यों नहीं देखा। मैं भी तो इसी घर में रहता था। इस घर में? तू तो किसी और लोक में रहता था। उस लोक में ईश्वर था, ब्रह्म समाज, दक्षिणेश्वर के वे ठाकुर थे, किंतु तेरा घर और परिवार नहीं थे। कौन जानता है, ईश्वर ने तेरे बाबा का जीवन
इसलिए लौटा लिया हो कि तेरे आंखों आकाश के नीचे उतर आए और पांव तले की धरती को भी देखें। नरेंद्र का सिर झुक गया। उसने अपना मुंह घुटनों में छुपा लेने का प्रयत्न किया। सहसा उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी, न अवसाद ही था। उसने मां की ओर देखा और तेजस्वी स्वर में बोला, पर यह कैसे संभव है मां? बाबा इतना कमाते थे, इतना खर्च करते थे। इतने संपन्न व्यक्ति की मृत्यु के तत्काल पश्चात ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? अभी तो अशौच का काल भी समाप्त नहीं हुआ। अकस्मात इतना बड़ा परिवर्तन? अकस्मात कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारे लिए उसका उद्घाटन अब हुआ है। फिर भी तुम्हारे पिता ने जितना कमाया उतना ही खर्च किया। पैतृक संपत्ति पाकर कालीचरण काका सर्वथा अकर्मण्य हो गए थे। काली काका ने जीवन भर कुछ नहीं किया। अपने पूर्वज की संपत्ति बेच बेच कर जीवन यापन किया। तुम्हारे बाबा की कमाई पर अपना अधिकार जताया। तुम्हारे बाबा स्वयं को एक सन्यासी का पुत्र मानते थे। उन्होंने यही माना कि निर्धन का पुत्र अर्जित करता है और धनी का पुत्र बैठकर खाता है। वे नहीं चाहते थे कि वे अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ जाएं कि उनके पुत्र काली काका के समान अकर्मण्य हो जाएं। उन्होंने नरेंद्र की ओर देखा। तुम्हारे बाबा व्यर्थ धन उड़ाने वाले व्यसनी या विलासी नहीं थे। हाँ, खुला खर्च करते थे। उनका हृदय बहुत बड़ा था। जानते ही हो, अपने समाज में वे दाता के रूप में जाने जाते थे। किंतु मां, कोई व्यक्ति कितना भी खर्च करे, यदि वह अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करता तो उसके पास तो जमा पूंजी होती ही है। ना भी कमाए तो वर्ष 2 वर्ष उसकी गृहस्थी चल सकती है। हाथी मरे भी तो 1.25 लाख का। तुम्हारे बाबा के पास व्यवहारिक व्यापार बुद्धि नहीं थी। काली काका कमाते नहीं थे तो बाबा अपनी सारी कमाई उन्हें क्यों देते थे? बाबा को कुछ तो सोचना चाहिए था। तू ना अपने बाबा को जानता है और ना उनके काका को। काका स्वयं को इस परिवार का मुखिया मानते थे। परिवार के किसी भी सदस्य की सारी आय का खर्च करने का नैतिक अधिकार था उनको। वह सर्वस्व हरण से बचने के लिए तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे नाम से थोड़ी संपत्ति खरीद ली थी, वीरेश्वराबाद वाली संपत्ति। एक दिन तुम्हारे बाबा घर पर नहीं थे। काका ने मुझसे वे कागज लिए, कहा कि किसी कानूनी कार्रवाई के लिए उस दस्तावेज की आवश्यकता है। मैं उनके सम्मुख कुछ बोल नहीं सकी। मैं मूर्ख क्या जानती थी कि वे छल करेंगे। उन्होंने वे कागज महाजन के पास बंधक रख दिए, जहां से वे कभी नहीं लौटे। वे रुकी। मेरे नाम से भी कुछ संपत्ति खरीदी गई थी। अनावृष्टि के दिनों में किसान तुम्हारे बाबा के पास लगान माफ करवाने आए थे। वे किसानों को कष्ट के समय मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वह भूमि मेरे नाम से खरीदी थी। क्या जानते थे कि मैं भी अधिक दुर्बल हो जाऊंगी। मैंने किसानों का लगान माफ कर दिया। एक बार लगान क्या माफ किया, फिर कभी लगान मिला ही नहीं। मैं और तुम्हारे बाबा दोनों ही ऐसे ही थे। हमने कभी उसकी चिंता भी नहीं की। परिणामतः उस भूमि पर किसानों का ही कानूनी कब्जा हो गया। तेरे बाबा विभिन्न मुकदमों के संदर्भ में कलकत्ता से बाहर ही रहे। वे अपने व्यवसाय की पूर्ण रूपेण देखभाल नहीं कर सकते थे। उसका दायित्व अपने सहयोगियों पर छोड़ रखा था। कौन जानता था कि उनके अपने विश्वसनीय सहयोगी भी विश्वासघात करेंगे। हम रायपुर में थे। सहयोगी ने फर्म की ओर से बहुत सारा ऋण ले लिया था, किंतु उसे चुकाने का दायित्व तुम्हारे बाबा पर छोड़ गए। बाबा प्रतिकार कर सकते थे, आखिर वे भी अटॉर्नी थे। प्रतिकार का ही तो प्रयत्न कर रहे थे। पैतृक भवन के लिए काकी द्वारा चलाया गया मुकदमा झेल रहे थे। इधर यह सब। माँ, बाबा ने इतने लोगों की सहायता की। इस कठिन समय में क्या वे हमारी सहायता नहीं करेंगे? सहायता लौटाई तो नहीं जाती ना पुत्र। और फिर किसी से भिक्षा लेकर मैं अपने पति को अपमानित नहीं कर सकती। दाता की पत्नी याचक नहीं बनेगी। वह ठीक है, किंतु बाबा से भी तो कुछ लोगों ने ऋण लिया होगा। वह लोग बाबा के भी तो देनदार होंगे।
देनदार हमारे निकट नहीं फटकेंगे और लेनदार हमारी चौखट नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र कुछ सोचता रहा और फिर बोला, चिंता मत करो माँ, तुम्हारा पुत्र सर्वथा असमर्थ नहीं है। नरेंद्र ने स्नान ध्यान किया, फिर वह जाप के लिए बैठ गया। भुवनेश्वरी आती जाती उस पर दृष्टि डालती रही और कुछ चकित और कुछ रुष्ट होने का भाव दर्शाती रही। नरेंद्र जाप कर उठा तो भुवनेश्वरी ने पूछा, कहीं जा रहा है बीले? हाँ माँ, एक पुराने परिचित के पास जा रहा हूँ, काम खोजने। भुवनेश्वरी उसकी ओर देखती रही, कहे या ना कहे, फिर कहने का निश्चय कर बोली, स्मरण रखना, तुम धन कमाने जा रहे हो, काम तो तुम्हारे पास वैसे भी बहुत है। नरेंद्र हतप्रभ सा माँ को देखता रहा। ठीक है माँ, स्मरण रखूंगा। अच्छा क्या ध्यान दिला दिया, चलता हूँ। कुछ खाएगा नहीं? परिचित के घर जा रहा हूँ, कुछ सत्कार तो वह करेगा ही, खाकर गया तो दोबारा खाना पड़ेगा। भुवनेश्वरी ने तीखी दृष्टि से देखा, ना खाकर गया तो भूखा भी रहना पड़ सकता है। यह सब अंधविश्वास है माँ। नरेंद्र कमरे से निकल आया। सहसा उसने अपनी जेब टटोली, क्षण भर सोचा और फिर सारे पैसे निकालकर इस प्रकार सामने रख दिए कि माँ को आवश्यकता पड़े तो वह वहां से उसे उठा सके। बाहर निकल नरेंद्र गली में आया। गली से सड़क पर एक टांगे वाले की ओर देखा। उधर पग बढ़ने ही वाले थे कि उसको स्मरण हो आया कि पैसे तो उसके पास है ही नहीं। वह मुस्कुराया और पैदल ही चल पड़ा। धीरेन्द्र पाल बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने तैयार था। नरेंद्र को देखकर वह कुछ अटपटा सा गया। नरेंद्र को भीतर आने का मार्ग देने के स्थान पर वह मार्ग में ही अड़ गया। अरे नरेंद्र, तुम इस समय यहां? क्यों? इससे पहले क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आया? मेरा विचार है कि अभी तो तुम्हारे बाबा का अशौच काल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, वह तो नहीं हुआ है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ऑफिस जा रहा हूं। नरेंद्र मुस्कुराया। तुम अपने मुद्रणालय को ऑफिस कहते हो? काम करने के स्थान को अंग्रेजी में ऑफिस कहते हैं। हाँ, काम करने के स्थान को वर्कशॉप भी कहते हैं। कार्य की प्रकृति के अनुसार उसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक इत्यादि भी कह सकते हैं, नरेंद्र ने कहा। पर हम मुद्रणालय को मुद्रणालय ही क्यों नहीं कहते? अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अपना सामान ले आऊं, फिर ऑफिस चलते हैं। मेरा तात्पर्य है प्रेस। धीरेन्द्र पाल भीतर चला गया। नरेंद्र समझ गया कि धीरेन्द्र उसे घर के भीतर नहीं ले जाना चाहता। वह अपने कंधे उचकाकर वहीं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। धीरेन्द्र कुछ कागज इत्यादि लेकर बाहर आया। चलो। वे गली में कुछ दूर ही चले थे। धीरेन्द्र ने पूछा, क्या कह रहे थे तुम? अशौचकाल में ही तुम्हारे घर से क्यों निकलना पड़ा? नरेंद्र ने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चलता रहा। तुमने बताया नहीं? बाबा रहे नहीं, अब परिवार के पालन पोषण का दायित्व मेरा है। मैं कोई काम करना चाहता हूँ, काम अर्थात कुछ धन कमाना चाहता हूँ। पर इतनी आतुरता क्या है? आतुरता नहीं, आवश्यकता है। किस प्रकार का काम चाहते हो? तुम किस प्रकार का काम दे सकते हो या सुझा सकते हो? नौकरी चाहते हो या पारिश्रमिक? पर कोई काम, व्यापार नहीं करूंगा। धीरेन्द्र पाल ने उसे देखा, अपनी आंखें मटकाई और चुप रह गया। वे लोग मुद्रणालय पहुंचे तो उसे खुला पाया। कर्मचारी आ चुके थे और काम आरंभ हो चुका था। तुम यहां बैठो, मैं कर्मचारियों को कुछ निर्देश दे आऊं। वह नरेंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना भीतर चला गया। नरेंद्र वहां बैठा कागज और पत्रिकाओं को उलटता पुलटता रहा। कभी बाहर सड़क की ओर देख लेता और कभी उस द्वार की ओर जिससे धीरेन्द्र भीतर गया था। धीरेन्द्र उस द्वार से प्रकट हुआ। हाँ, तुम काम के विषय में कह रहे थे। नरेंद्र ने उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। सोचता हूं कुछ ऐसा काम करे कि मौज मस्ती भी रहे और कुछ पैसा भी कमा ले, धीरेन्द्र ने कहा। नरेंद्र ने तभी भी कुछ नहीं कहा। मेरे लिए 2-4 पुस्तकें लिख सकते हो, अच्छे पैसे दूंगा। लिख सका तो अवश्य लिखूंगा, नरेंद्र ने कहा। क्या लिखना है?
धीरेन्द्र ने कुछ नहीं कहा। अपनी मेज की दराज खोलकर उसमें से कुछ पुस्तकें निकालकर मेज पर इस प्रकार रख दी कि नरेंद्र उन्हें देख सके। यह क्या है? मसाला। इन्हें ले जाओ और इनके आधार पर ऐसी चीजें तैयार करो कि 2 शब्द पढ़ते ही पुरुष का रक्त खोलने लगे और नारी की बोटी बोटी थिरकने लगे। चित्र हम जुटा लेंगे। नरेंद्र ने एक पुस्तक उठा ली, उसके 2-4 पृष्ठ उलट पुलट कर देखे और उसे वापस मेज पर रख सारी पुस्तकें परे धकेल दी। यह सब नहीं, वह आक्रोश से तिलमिला रहा था। मैं किसी प्रकार की कोई घटिया पुस्तक नहीं लिखूंगा। धीरेन्द्र पाल हंसा। मैं कब कह रहा हूं घटिया पुस्तक लिखो? तुम्हें कहा ही इसलिए गया है कि तुम बढ़िया पुस्तक लिखोगे। मैं कोई अनैतिक काम नहीं करूंगा। क्यों? माँ ने मना किया है? बको मत। धीरेन्द्र पाल ने नरेंद्र की ओर देखा। नरेंद्र अब भी क्रोध में था। तो फिर क्या लिखोगे? विदेशी लेखकों की पुस्तकें चोरी कर बांग्ला में अपने नाम से छपवाओगे? मैं अधर्म का कोई काम नहीं करूंगा। या तो धर्म ही कमा लो या फिर पैसे ही बना लो। नोट कमाने हैं तो धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना होगा। नहीं चाहिए मुझे पैसे, अधर्म से मुझे कुछ नहीं चाहिए। धीरेन्द्र पाल ने स्थिर दृष्टि से नरेंद्र की ओर देखा। तो फिर तुम काम खोजने की यह पद्धति छोड़ो। एक प्रार्थना पत्र लिखो और उसे लिए भिन्न भिन्न कार्यालयों में नौकरी मांगते फिरो। शायद कहीं धर्म बचा हो और तुम्हें वहां स्थान मिल जाए। नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। अच्छा, चलता हूं। कहाँ जाओगे? श्रीचरण के पास जा रहा हूं, खाली हूं, थोड़ा समय उसके पास बैठूंगा। तो यहां ही क्यों नहीं बैठ जाते? मैं आया था कि तुमसे कुछ धन प्राप्त करूंगा, किंतु तुम तो मेरा ही धर्म छीन लेना चाहते हो। श्रीचरण ने कपाट खोले तो सामने नरेंद्र को पाया, उदास, हताश, जैसे या तो थक कर गिर पड़ेगा या रो देगा। आ भीतर आ। मार्ग देने के लिए श्रीचरण एक और हट गया। भीतर आकर नरेंद्र एक कुर्सी पर बैठ गया। बात क्या है? थक गया हूं, नरेंद्र ने कहा। मुझे तो तुम चिंतित, उदास, हताश और न जाने क्या क्या लग रहे हो। हाँ, कुछ चिंतित भी हूं। क्या चिंता है? मेरी चिंता? नरेंद्र कुछ आवेश के साथ बोला। पैसा ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। चिंता तो तुम्हारी बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका समाधान तो प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ढंग से करेगा। अपने ढंग से क्यों? सत्य को तो एक ही होना चाहिए। हाँ, एक जैसे लोगों का सत्य एक होता है। मेरे लिए पैसा यथार्थ है और भगवान कल्पना। नरेंद्र जैसे रोष में बोला, भगवान कल्पना नहीं है। भगवान सत्य भी है तो बहुत दूर का सत्य, जैसे आकाश के पार का स्वर्ग। वहां पहुंचने का माध्यम है एक बोतल मदिरा। एक बोतल पी लो तो या आसमान नीचे आ जाता है या मनुष्य ऊपर जाता है। मैं मदिरा नहीं पीता, स्वर्ग मिले तब भी नहीं। नहीं पीते तो आज पी लो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद भोजन करेंगे। मदिरा के पश्चात भोजन का आनंद ही कुछ और होता है। जानता हूं, मदिरा के बाद का भोजन का आनंद, नरेंद्र बोला। उस समय ना तुम्हें थाली और फर्श का अंतर दिखाई पड़ता है, ना मुंह और नाक का। मुझे ना मालूम नहीं था कि तुम दिन में भी पीने लगे हो, अकारण ही रुष्ट हो रहे हो। मैं तो यह सारा आयोजन तुम्हारी सहानुभूति में कर रहा हूं। मुझ पर इतनी कृपा मत करो, मैं अपनी चिंताओं से स्वयं ही निपट लूंगा। नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। श्रीचरण ने उसे आश्चर्य से देखा। जो वस्तु को दुगना और दुख को समाप्त कर देती है, उससे ऐसा रुष्ट क्यों रखते हो तुम? जो पदार्थ मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर दे, वह उसके तन और मन दोनों के लिए विष है, और मुझे विष का सेवन स्वीकार्य नहीं।